हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में जो दलित समाज को लेकर बांग्लादेश में हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर और उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। उसे लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह पर लोग उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन लोगों को वहाँ पर मारा जा रहा है चुन चुन कर। हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश के कट्टरपंथी और यूनुस सरकार चुपचाप बैठकर देख रही है। यूनुस सरकार कुछ भी उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही, इसीलिए दुनिया के लोग नाराज़ हैं। हिंदू समुदाय के लोग ज़्यादा नाराज़ हैं हिंदुओं की हत्याओं को लेकर। लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। वहाँ की लड़कियां औरतें को निशाना बना रहे हैं कट्टरपंथी और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं और कुछ गलत हरकतें भी करते हुए वीडियो में लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर हिंदू समुदाय और अन्य समुदाय के लोग भी नाराज़ हैं और इसीलिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के विरोध में। तो आइए जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक मामला क्या है। अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच धार्मिक और आधारभूत मानवाधिकारों सहित मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान का आह्वान किया है। बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं और भारत लगातार उसके प्रति चिंताएं जता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पाटिल ने कहा है, सरकार को कानून के शासन का सम्मान करने की जरूरत है। सांसद सरमन ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय ने कहा, हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान होना ही चाहिए। पटेल ने कहा, किसी भी तरह का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। चिन्मय कृष्णदास को हिरासत में जान का गंभीर खतरा है। उनको वहाँ पर उन लोगों ने बंद तो कर लिया है, लेकिन उनकी जान को कट्टरपंथियों से खतरा है। कट्टरपंथी उनके साथ कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, इस चीज़ की चिंता वहाँ पर व्यक्त की गई है। चिन्मय कृष्णदास को जब से गिरफ्तार किया गया है तब से लेकर अब तक जाने कितने हिंदू लोग लापता हैं बांग्लादेश के अंदर और उनका कुछ भी सुराग पता नहीं चल रहा है। उनके समर्थकों को बांग्लादेशी कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं और कुछ लोगों को वहां से उठा भी लिया है, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान होना ही चाहिए और चिन्मय कृष्णदास की रिहाई भी होनी चाहिए। एक्शन के निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने कहा है कि हमें बांग्लादेश से जो प्रतिक्रिया मिल रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अंतरिम सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए संत एवं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को हिरासत में जान का खतरा बना हुआ है। बता दें, अगस्त में हसीना के पद छोड़ने के बाद से दोनों देशों में तनाव हो गया है। यानी कि जब से शेख हसीना भारत आई हैं तब से बांग्लादेशी लोग, वहाँ के कट्टरपंथी भारत को अपना दुश्मन समझने लगे हैं और इसीलिए जो हिंदू समुदाय के लोग बांग्लादेश में हैं उन्हें लगातार निशाना बना रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने बांग्लादेश के लिए अपनी यात्रा परामर्श को अपडेट किया ताकि उस देश की यात्रा के प्रति सावधानी बरती जा सके। उसने कहा, बांग्लादेश में आतंकवादियों द्वारा हमले करने का प्रयास करने की आशंका है। ब्रिटेन विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मंत्रालय ने बांग्लादेश के लिए अपनी सलाह के सुरक्षा और संरक्षा खंड की भी समीक्षा की। यह अपडेट दक्षिण एशिया राष्ट्र के लिए जरूरी यात्रा को छोड़ अन्य सभी यात्राओं को लेकर है। अपडेट यात्रा परामर्श में कहा गया है कि आतंकवादी बांग्लादेश में हमले करने का कभी भी प्रयास कर सकते हैं। ये हमले कभी भी अंधाधुंध हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। इस सब को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और बताया है कि वो कभी भी कहीं पर भी हमले कर सकते हैं। शेख हसीना ने इन सब का जिम्मेदार वहाँ पर अंतरिम सरकार को बताया है। जो नई सरकार बनी है वो ही इन सब हमलों की जिम्मेदार है। ये सब शेख हसीना का कहना है कि मोहम्मद यूनुस ही करवा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम और हिंदुओं को वही मरवा रहे हैं चुन चुन कर। उधर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का
क्या कहना है वो जानते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि शेख हसीना शासन ने सब कुछ नष्ट किया है। उन्होंने संवैधानिक और न्यायिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद ही आम चुनाव का वादा भी किया। बांग्लादेश संघवाद संगठन ने बुधवार को जापानी अखबार निक्केई एशिया को दिए यूनुस के साक्षात के हवाले से कहा, हमें अर्थव्यवस्था, शासन, नौकरशाही और न्यायपालिका में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यूनुस ने दोहराया कि बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में केस समाप्त होने के बाद भारत को हसीना का प्रत्यार्पण करना चाहिए। वह बोले, एक बार मुकदमा खत्म हो जाए और फैसला आ जाए तो हम औपचारिक रूप से भारत से उसे सौंपने का अनुरोध करेंगे, यानी कि शेख हसीना को वो सौंपने का अनुरोध करेंगे भारत से। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर और उस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत इसका पालन करने के लिए जो है मजबूर होगा, उसे वो बाध्य करेंगे शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के लिए। ये सब मोहम्मद यूनुस का कहना है। हिंदुओं के ऊपर लगातार बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए भारतीय विदेश सचिव अगले सप्ताह जा सकते हैं बांग्लादेश। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अगले सप्ताह विदेश सचिव स्तर की बैठक के लिए बांग्लादेश जाने की संभावना बताई जा रही है। यह बैठक दोनों देशों के बीच तनाव के बीच हो रही है। विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीर हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच निर्धारित विदेश सचिव स्तर की विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 9 या 10 दिसंबर को ढाका में संभावित हो सकती है। भारत और अन्य देशों में जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं को लेकर, और जो हिंदू समुदाय के लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है उससे हिंदू समुदाय के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू समुदाय के लोग और बजरंग दल के लोगों ने मिलकर जो है वहाँ पर जो हत्याएं हो रही हैं, जो हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं कट्टरपंथी, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी तो वहाँ से बांग्लादेश की जेल से 70 इस्लामी चरमपंथी भाग गए थे। बांग्लादेश ने बुधवार को कहा कि दोषी इस्लामी आतंकवादियों और मृत्युदंड पाने वाले कैदियों सहित 700 कैदी जुलाई अगस्त के छात्रों के विरोध के दौरान जेल तोड़कर भाग चुके थे। जेल आईजी ब्रिगेडियर जनरल सैयद मोहम्मद मोताहेर हुसैन ने कहा, करीब 2200 कैदियों ने देश भर में विभिन्न जेलों को तोड़ दिया, जिसमें से 700 अभी भी आज़ाद हैं और बाकी जेलों में लौट रहे हैं। आइए इन्हें फिर से गिरफ्तार करें। और 700 कैदियों में से 70 चरमपंथी एवं मृत्युदंड पाए अपराधी हैं, मतलब जिनको मृत्युदंड मिला हुआ था वो अपराधी थे जेल के अंदर। और उस समय जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए, तभी कैदी जेल तोड़कर भाग गए थे। मतलब कैदियों ने फ़ायदा उठाया विरोध प्रदर्शन का और उस समय जेल से भाग गए, फरार हो गए। और वो ही कैदी जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, लगातार हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। और यूनुस सरकार अपनी सरकार में इस तरह की घटनाओं को देख रही है। वो सरकार सही से चला नहीं पा रही यूनुस सरकार। इसके खिलाफ तमाम देशों में नाराज़गी है और भारत सहित अन्य देश इसके खिलाफ हैं। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। साधु संतों को जेल में डाला जा रहा है। यह देखकर दुनिया के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं उसे देखकर लोग काफ़ी दुखी और परेशान हैं। और सभी देशों के और समुदायों के लोग यह चिंता जता रहे हैं कि हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता ठीक नहीं है। बांग्लादेश को ये सब रोक देना चाहिए। बांग्लादेश में जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उनको इस पर लगाम लगानी चाहिए। जो आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें पकड़कर यूनुस सरकार जेल में क्यों नहीं डाल रही है। तमाम सवाल हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश क्या कदम उठाएगा, क्या करेगा बांग्लादेश, यही लोग देख रहे हैं और तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं।
लगातार 3 महीने हो चुके हैं हिंदुओं को निशाना बनाते हुए बांग्लादेश में, और कई हिंदू मारे जा चुके हैं विरोधी कट्टरपंथियों के हाथों। लोगों का तो यही कहना है कि यूनिस सरकार की निगरानी में ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और यूनिस सरकार उसका समर्थन करती है, तभी कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। यानी कि लोगों का साफ कहना है कि यूनिस सरकार सपोर्ट कर रही है कट्टरपंथियों का हिंदुओं को मरवाने में, यानी कि यूनिस सरकार ही हिंदुओं का कत्लेआम करवा रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हिंदू भक्त, कृष्ण भक्त, यानी कि जो विष्णु भगवान के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, उनको लगातार निशाना बना रहे हैं। यह देखकर हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान। बांग्लादेश सरकार ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी कराई है कि वो देशद्रोही हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि कोई भी भगवान का भक्त कैसे अपराधी हो सकता है, कैसे देशद्रोही हो सकता है। क्या पूजा पाठ करना देशद्रोही है? क्या अपने धर्म को मानना देशद्रोही है? ये सब बांग्लादेश की साजिश है हिंदुओं को फंसाने की। लोगों का कहना है कि ये सब बांग्लादेश की साजिश है हिंदुओं को फंसाने की। बांग्लादेश में हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है बांग्लादेश सरकार। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में षड्यंत्र चल रहा है हिंदुओं को मारने का, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है बांग्लादेश सरकार। यही सबूत मिल रहे हैं उनकी हरकतों से। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।